वेलकम बैक टू टाइम ट्रेवल एक्सप्रेस गाइस। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो हमने अभी तक अपना 2 दिन में नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा का टूर किया है, उसमें आपका कितना खर्चा आ सकता है और कैसे कैसे आप जो है गोवा आके घूम सकते हैं। गोवा हमारे वेस्टर्न इंडिया का एक छोटा सा स्टेट जिसकी पॉपुलेशन है कुल 15,70,000 और जो सटा हुआ है अरेबियन सी की कोस्ट लाइन से। और जैसा कि आप जानते हो गोवा को फाउंड किया गया था 13 मई 1987 और इसके पहले गोवा जो है पोर्तुगीज कॉलोनी हुआ करती थी जो था अराउंड 1961 के लगभग। और यही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड हर कोई जानता है कि गोवा फेमस है अपने कल्चर के लिए, अपने चर्चेस के लिए और अपने बीचेस के लिए। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ गोवा की एक टूर आइटनरी और कैसे आप गोवा आ सकते हो ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि गोवा एकमात्र इंडिया का ऐसा राज्य है जहाँ पे ऑल ओवर सीज़न, पूरे ऑल ओवर द ईयर इतने टूरिस्ट आते हैं जितने शायद ही पूरे इंडिया में किसी टूरिस्ट पॉइंट पे, किसी टूरिस्ट लोकेशन पे लोग जाते हैं। गोवा आने के लिए आपके पास 3 मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। नंबर 1 बाई एयर, नंबर 2 बाई ट्रेन, नंबर 3 बाई रोड। बाई एयर अगर आप गोवा आ रहे हैं तो आप चूज़ कर सकते हैं एक वास्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आपका वास्को में पड़ जाएगा, और दूसरा नॉर्थ गोवा में अभी एक नया एयरपोर्ट शुरू है जो है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नंबर 2 अब आते हैं हम बाई रेल। अगर आप बाई ट्रेन आ रहे हैं तो आपके पास 2 रेलवे स्टेशन आएंगे। सबसे पहले आपको पड़ता है मडगांव वास्को, और मडगांव के लिए दिल्ली से आपको काफ़ी सारी ट्रेन मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आप दूसरी स्टेट से आ रहे हैं तो आपको भी मडगांव के लिए ईजिली आपको ट्रेन जो है आराम से आपको मिल जाएंगी। तो चलिए अब हम चलते हैं फर्दर, मूव करते हैं अपनी वीडियो में और शेयर करते हैं आपके साथ गोवा घूमने की टूर प्लान। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि गोवा आप कैसे आप एक्सप्लोर कर सकते हो, कितना आपके पास टाइम होना चाहिए। अगर आप गोवा अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आपके पास कम से कम गोवा एक्सप्लोर करने के लिए आपका कम से कम 4 to 5 डेज़ का टाइम होना चाहिए। अब इसमें भी डिपेंड करता है आपकी ट्रांसपोर्टेशन कैटेगरी। आपके पास 3 तरह की ट्रांसपोर्टेशन कैटेगरी होती है, या तो आप ग्रुप ट्रेवल्स में घूम सकते हैं, या तो आप किसी टूर ऑपरेटर से पर्सनल कैब बुक करके पर्सनल टैक्सी लेके आप घूम सकते हैं। और अगर आप अकेले आ रहे हैं 4 to 5 डेज़ गोवा एक्सप्लोर करने के लिए तो आप बाइक रेंटल या कार रेंटल के थ्रू भी आप जो है गोवा को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि 4 to 5 डेज़ में आप गोवा को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं और कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस आपको देखनी चाहिए। सबसे पहले जो आपकी गोवा की टूर आइटनरी रहेगी, इसमें सबसे पहले आपका आएगा फर्स्ट डे नॉर्थ गोवा, सेकेंड डे साउथ गोवा और थर्ड डे आता है दूधसागर वाटरफॉल। और इसके अलावा भी अगर आप कोई अलग से प्लेसेस घूमना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास अलग से टाइम होगा, जिसमें आप जा सकते हैं बिग फुट गोवा, जिसको आप एंसेस्ट्रल गोवा भी कहते हैं, और वहीं से पास में आपको कोलवा बीच वगैरह पड़ेगा तो वो भी आप वहाँ से आप जा सकते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं हम कि नॉर्थ गोवा में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। नॉर्थ गोवा में जो आपकी टूरिस्ट प्लेसेस आती है उसमें सबसे पहले आपका आएगा अंजुना बीच, वेगेटर बीच, फोर्ट अगवाडा, कालंगुट बीच, बागा बीच, सिंक्वेरियम बीच, चपोरा फोर्ट। तो ऐसे ही कुछ नॉर्थ गोवा की प्लेसेस जो आपकी गाइडेड टूर में भी आप ले सकते हैं, जो आपका ग्रुप ट्रेवल्स के थ्रू होता है, या आप रेंटल बाइक या आप जो है प्राइवेट टैक्सी कैब बुक करके भी आप गोवा में घूम सकते हैं। और अगर आप चाहो तो सबसे सस्ता कन्वेंस आपको गोवा घूमने पड़ेगा। आपको हर एक बीच के बाद से, हर एक टूरिस्ट स्पॉट के बाद से गोवा की जो सिटी बसेस होती हैं वो आपको मिल जाएंगी। वो आपको नेक्स्ट स्पॉट पर उतारेगी, वहाँ से आप जो है दूसरी जगह पे आप जा सकते हो। अभी जो मैंने आपको नॉर्थ गोवा की टूरिस्ट प्लेसेस बताई, इसके अलावा भी अगर आप नॉर्थ गोवा में और चीज़ें देखना चाहते हो और एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आपके लिए मैं यहाँ पर एक लिस्ट ये शो कर रहा हूँ। इस लिस्ट की मदद से आप जो है अपनी गोवा की टूर आइटनरी में इन चीज़ों को आप रख सकते हो, और ये चीज़ें अगर आपके ग्रुप ट्रेवल्स में आती हैं तो वहाँ पे आप ले सकते हो, नहीं तो आप जो प्राइवेट कैब बुक करके आप वहाँ पे नॉर्थ गोवा जो है आराम से आप घूम सकते हो। अब बात करते हैं हम गोवा घूमने का जो एक्सपीरियंस है, उसमें हमारा जो सेकेंड डे रहेगा जो आपका, वो रहेगा आपका साउथ गोवा। तो साउथ गोवा घूमने में आपकी जो चीज़ें, जो आपकी टूरिस्ट स्पॉट आएंगी वो होगा आपका, सबसे पहले आपको ले जाया जाएगा मिरामर बीच। मिरामर बीच पे ही आप जो है फिल्मी चक्कर ले सकते हो, जिसका आपको कॉस्ट पड़ेगा 350 पर पर्सन। और
वहीं से आप जो निकल के आप जा सकते हो ओल्ड गोवा चर्चेस, जिसमें आपका वर्ल्ड फेमस 2 चर्चेस होते हैं, जिसमें आपका होता है बॉब जीसस ऑफ बेसिलिका और दूसरा आपका सी कैथेड्रल। ये 2 आपके साउथ गोवा के मेन चर्चेस होते हैं जो आपको साउथ गोवा की टूर आइटनरी में आपको दिए जाते हैं। इसके अलावा भी साउथ गोवा में घूमने के लिए और भी चर्चेस हैं, उसकी लिस्ट ये रही। और इन चर्चेस को अगर आप देखना चाहते हो तो इसके लिए आपके पास 4 to 5 डेज़ में जो आपका एक्स्ट्रा टाइम होगा उसमें आप जो है आप इन चर्चेस को आप एक्सप्लोर कर सकते हो अच्छे से। चर्चेस के बाद आपको जो नेक्स्ट टूरिस्ट पॉइंट होता है वो आपका होता है मंगेशी टेम्पल, जहाँ पे आपको दोपहर का लंच भी आपको दिया जाता है। और मंगेशी टेम्पल के बाद आपका जो नेक्स्ट टूरिस्ट पॉइंट आता है साउथ गोवा टूर का वो होता है आपका सेंट ऑगस्टिन टावर, जिसको आपने काफ़ी सारी मूवीज़ की शूटिंग्स में भी, काफ़ी सारे मूवीज़ के सॉन्ग्स वगैरह के शूट में भी आपने इस टावर को आपने देखा होगा। और सेंट ऑगस्टिन टावर के बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट होता है जो आपका पंजिम में मंडोवी रिवर पे जो रिवर क्रूज़ होता है वो होता है। उसके बाद आपका साउथ गोवा का जो डे टूर है वो वहाँ पे एंड हो जाता है। अब इन प्लेसेस के अलावा भी साउथ गोवा में अगर आप और कुछ देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं आपको लिस्ट यहाँ पे ये दिए दे रहा हूँ। इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप अपने आइटनरी में, आप अपने प्लान में इन प्लेसेस को रख के अपने टूर ऑपरेटर से, टूर गाइड से आप बात कर सकते हैं, या जहाँ भी आप कैब बुक कर रहे हैं उनसे आप बात कर सकते हैं। वो आपको गाइड कर देंगे कि ये प्लेसेस आप कैसे कवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपके गोवा टूर में जो आपका 3rd डे होगा वो कहाँ होगा। वो होगा आपका पूरा एक दिन आपको चाहिए होता है दूधसागर वाटरफॉल, जिसका कॉस्टिंग डिपेंड करता है आप कैसे बुक कर रहे हैं। अगर आप ग्रुप ट्रैवल से जा रहे हैं तो आपका दूधसागर का ट्रिप शुरू हो जाता है मॉर्निंग 6 AM से इवनिंग 6 PM तक रहता है, जिसमें आपको जंगल सफारी और स्प्राइस प्लांटेशन टूर इंक्लूड रहता है। और वहीं दूधसागर का ट्रिप अगर आप कैब बुक करके किसी टूर ऑपरेटर से कर रहे हैं वो आपको कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन वो आपका 10 to 11 AM के आसपास भी शुरू हो जाता है। वो आपको 6-7 बजे तक वो भी आपको लगभग उतने ही बजे का वो आपको पड़ेगा। तो अगर आप दूधसागर ग्रुप ट्रैवल्स के थ्रू जा रहे हैं ग्रुप टूर में तो वो आपका 1600 to 1800 पर पर्सन लगता है। वही अगर आप दूधसागर के लिए आप गाड़ी बुक करके जाना चाहते हैं तो वहाँ पे कॉस्टिंग आपकी हो जाएगी लगभग 5000 to 6000 एक गाड़ी का आपका चार्ज पड़ जाएगा। तो अब ये तो बात हुई कि आप गोवा में कौन सी प्लेसेस को कैसे एक्सप्लोर आप कर सकते हैं। और अब मैं आपके साथ शेयर करूँगा एक बजट, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप 4 to 5 डेज़ के गोवा में आपका होटल एकोमोडेशन और आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग है ये मिलाकर आपका टोटल कितना बजट जो है आपका गोवा टूर का आपका खर्चा आने वाला है। आपका जो पूरा गोवा टूर होगा ये डिपेंड करेगा कि आप एकोमोडेशन कहाँ पर ले रहे हैं। आपके पास 3 अकोमोडेशन चांस हैं। आप या तो आप जो है आप मडगांव में ले सकते हैं जो आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा आपका। आप पंजिम में ले सकते हैं, नॉर्थ गोवा या साउथ गोवा में आप होटल आप ले सकते हैं। अगर आपको सबसे चीपेस्ट होटल चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बागा बीच, कलंगूट बीच या कैंडोलिम बीच के पास लीजिए। वहां से आपको ट्रांसपोर्टेशन भी आसानी से मिलेगा। और मैक्सिमम टूर ऑपरेटर्स जो टूर स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग 9 AM से 8:30 AM से वो सारे आपको बागा बीच, कैंडोलिम, कलंगूट बीच से ही मिलेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि एकोमोडेशन के आपके टैरिफ क्या होंगे। तो आपको जो बजट स्टे होगा वो आपका 800 से शुरू होके ये आपका अप टू 10,000 पर नाइट जाएगा। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। अगर आप ग्रुप ट्रैवल्स में लेते हो तो आपको आप कभी भी जाओ, आप चाहे सीज़न में जा रहे हो चाहे विदाउट सीज़न आप कभी भी जा रहे हो गोवा, आपको पूरे सीज़न आपको एक ही टैरिफ मिलेगा 400 रुपीज़ पर पर्सन। ये आपको ग्रुप टूर का ये चार्ज होता है पर पर्सन। और जो थर्ड ट्रांसपोर्टेशन है, आप बाइक रेंट करके घूमना चाहते हो तो वो आपका नॉर्मल टाइम में आपको पड़ जाएगा लगभग 500-600। तो ये मैंने आपके साथ पूरा शेयर किया गोवा का एक टूर प्लान। अब मैं इसको फाइनलाइज करके आपको बताता हूँ कि आपका 4 to 5 डेज़ में आपका गोवा कैसे कैसे रहेगा। और आपका जो फाइनल टूर बजट है वो भी मैं आपका अब बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं 4 to 5 डेज़ में अगर आप ग्रुप टूर में आप गोवा घूमते हैं तो आपका कितना खर्चा आने वाला है। ग्रुप टूर में अगर आप गोवा घूमते हैं 4 to 5 डेज तो इसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन आएगा 2000, मील्स का आपका 3000, एकोमोडेशन 5000 प्लस दूधसागर वाटरफॉल 1500 जिसमें आपका लंच वगैरह सब कुछ इंक्लूड होता है। टोटल आपका ग्रुप ट्रैवल में 4 to 5 डेज़ का ये गोवा ट्रिप पड़ जाएगा 11,500 का।
अब हम बात करते हैं कि अगर आप किसी टूर ऑपरेटर से आप गाड़ी करके या टैक्सी बुक करके घूमना चाहते हो तो आपका क्या चार्ज आने वाला है। तो आपका टोटल बजट होगा जिसमें आपका 10,000 आपका लगेगा गाड़ी का, 4,000 मील्स का और 5,000 आपका एकोमोडेशन प्लस 5,000 आपका दूधसागर, यानी टोटल ये आपका हो गया 24,000 4 to 5 डेज अगर आप अलग से गाड़ी बुक करके आप घूमते हो। अब हम बात करेंगे कि अगर आप गोवा बाइक रेंटल की थ्रू आप घूमना चाहते हो तो आपका कितना खर्चा आएगा। इसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन आएगा 2,000 4 to 5 डेज में, एकोमोडेशन 4,000, मील्स का 3,000, टोटल आपका 9,000 हो गया 4 to 5 डेज गोवा का बाइक रेंट लेके घूमने का आपका खर्चा हो गया टोटल 9,000। तो आपका गोवा 3,000 आपका मील्स तो फिक्स है ही है, आप चाहे कैसे भी आप घूमिए, ग्रुप टूर में या बुकिंग में घूमिए या बाइक रेंटल में घूमिए, आपका 3,000 मील का फिक्स है। यानी अगर मैं ऑल ओवर अब बात करूं कि गोवा आपका सबसे सस्ता बजट क्या हो सकता है, तो सबसे सस्ता बजट जो आपका गोवा हो सकता है ये हो सकता है या तो आप ग्रुप टूर का बुक कर लें, या आप अगर अकेले जा रहे हैं या 2 लोग जा रहे हैं तो आप जो है इसका क्या कहते हैं बाइक रेंट लेके आप घूम सकते हैं, क्योंकि आपको प्राइवेट गाड़ी बुक करने में गोवा आपको काफ़ी कॉस्टली आपको पड़ जाएगा। ये डिपेंड आप पे करता है कि आप अपना गोवा का टूर किस हिसाब से कैसे आप अपने अकॉर्डिंग प्लान करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ पूरा गोवा टूर शेयर कर दिया कि आप कैसे गोवा आ सकते हैं, कैसे गोवा घूम सकते हैं, क्या आपका टूर कॉस्टिंग होगी और क्या आपका टोटल बजट रहेगा। तो कैसी लगी वीडियो ये एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और गोवा टूर से रिलेटेड कोई भी अगर आपका सजेशन है या आपका कोई क्वेश्चन है, डाउट है, वो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, आपको उसके जवाब आपको 100% मिलेगा। और अगर अभी तक आपने मेरे गोवा टूर के वीडियोस नहीं देखे हैं, व्लॉग्स, तो वो भी आप चैनल पे दे सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक दे दूँगा और आई बटन में भी उनका लिंक आपको मिल जाएगा, जाके एक बार ज़रूर देखिएगा और वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको गोवा का टूर व्लॉग आपको कैसा लगा।